हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल सकते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये होती क्या है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखिए, मान लीजिए ये एक पर्सन है कोई, ठीक है, और इस पर्सन का नाम मैं रख देती हूँ बिल्लू। ठीक है, तो ये है बिल्लू और इस बिल्लू की अभी अभी रिसेंटली जॉब लगी है। ध्यान से सुनिए, इसकी अभी अभी जॉब लगी है और इसकी जो फर्स्टली सैलरी आएगी वो इसे मिलने वाली है कितनी? 8,000। ठीक है, अब बात ये हुई है कि इसे जो फर्स्ट सैलरी दी जाएगी वो है 8,000 और इसके जस्ट बाद इसे हर मंथली सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट दिया जाएगा? 500 का हर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इसे फर्स्ट मंथ में अभी इसका रिसेंटली ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, तो इसे कितना दिया जा रहा है? 8,000 रुपीज। और इसे अब हर मंथ क्या किया जाएगा? जो सैलरी इसे दी जा रही है ना 8,000, उसमें 500 रुपीज ऐड करके अब हर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी नेक्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी सैलरी बच्चों? 8,500। उसके नेक्स्ट मंथ, उसके आने वाले महीने में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9,000 एंड सो ऑन, चलते जाएगी। ठीक है, पूरे साल भर तक। तो आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है? आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ उसे पहले मंथ में तो 8,000 रुपीज मिले हैं, फिर उसे क्या कहा गया कि अब उसे पूरे साल भर तक हर महीने 500 प्लस करके जो भी सैलरी मिल रही थी उसमें 500 हर महीने 500 प्लस करके मिलेगी। तो अब उसे नेक्स्ट महीने कितनी मिली? 8,500। उसके बाद वाले महीने में कितनी मिल गई? 9,000। ठीक है, तो इस तरह से ये साल भर मिलती रहेगी। तो अब बिल्लू सोच रहा है कि उसकी पूरे साल भर में टोटल सैलरी कितनी हो गई। तो बस इसी बात का आंसर हम देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे बोलते हैं एपी। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर 500 प्लस हुए हैं, यहाँ भी 500 प्लस हुए हैं। तो एक पैटर्न या एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा होगा, राइट? ये आपको दिखाई दे रहा है, 500 यहाँ भी प्लस हुआ है, 500 यहाँ भी प्लस हुआ है। तो क्या ये 500 की जगह यहाँ पर मैं 600 प्लस कर रही हूँ? नहीं ना, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी 500 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 500 प्लस हो रहा है। इसका मतलब है ये जो आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये कैसा है? ये चेंज कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है या फिर ये फिक्स नंबर है। ठीक है, और क्या आपको यहाँ से देखने मिल रहा है? ये जो फर्स्ट वाला जो आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एज इट इज है कि 800 है तो 800 है, सॉरी 8,000 है तो 8,000 ही है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर 500 प्लस है, फिर से 500 प्लस है। तो यहाँ पे हमें एक क्या दिखाई दे रही है? सीक्वेंस दिखाई दे रही है, या एक हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है। बस इसी सीक्वेंस या पैटर्न को आप क्या कह रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कह रहे हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? अब हम देखते हैं इन सभी चीज़ों में कि किसे क्या कहते हैं। तो आपको ये जो बच्चे दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं बच्चों? टर्म। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये जो आपको फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में, तो इस फर्स्ट नंबर को क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म या फिर ए या फिर A1। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जो नंबर दिख रहा था ना बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर 500 प्लस हो रहा है हर बारी, तो ये नंबर कैसा है? अभी मैंने बताया ये होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स नंबर है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। और इसे स्मॉल डी से दिखाते हैं। अब कैसे डी निकालेंगे? तो डी का निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है A2 माइनस A1, या आप कह सकते हैं
जो नेक्स्ट टर्म होगी ना बच्चों, उसमें से हमें प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहीं देखिए, इसमें से अगर आप इसे माइनस कर दें, मतलब क्या हुआ, A2 टर्म में से A1 टर्म माइनस कर दें, या फिर कह सकते हैं जो नेक्स्ट टर्म थी ना उसमें से हमने प्रीवियस टर्म माइनस कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे D मिलेगा। और याद रखिए ये जो D मिलता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है, बट ये एक फिक्स नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट होगा या फिक्स नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको टर्म समझ में आ गई किसे कहते हैं, ठीक है। ए और A1 जिसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से दिखाते हैं, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जो जनरल फॉर्म होती है उसे कैसे बताएं, तो उसे दिखाते हैं हम A, A+D, A+2D एंड A+3D एंड सो ऑन। या मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ A, या फिर इसे ही मैं A1 कहूँगी, ये है A2, ये है A3 टर्म, ये है A4 टर्म एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ से इरेज करना होगा क्योंकि मेरे पास इनफ स्पेस नहीं है, स्पेस की काफ़ी कमी है। A+D, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, A+2D, A+3D एंड सो ऑन चलते जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैंने यहाँ पे ये लिख के दिखाया कि इसे A बोल सकते हैं या A1 जो कि फर्स्ट टर्म है, इसे कहेंगे A+D, इसे कहेंगे A+2D एंड प्लस सो ऑन। इसे आप कह सकते हैं A या A1 जो कि फर्स्ट टर्म है, इसे कहेंगे A2, सेकेंड टर्म है ये A3 मतलब थर्ड टर्म है एंड सो ऑन चलते जाएगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसे मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है उसे समझिए एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक एपी है मेरे पास। इसमें आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म A या A1 क्या है बच्चों, 1 है जो कि क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए तो क्या होगा, 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इस पूरे में क्या है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, और यही नंबर कैसा है, चेंज नहीं होगा, फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डी। और डी कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। ठीक है, चलिए आपने डी भी निकाल लिया। अब हम जो जनरल फॉर्म एन एपी है उसे देखेंगे। तो ए और A1 तो आपको पता है, ये गिवन है, आपको दिया है जो कि है 1। A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, A+D। तो A है 1 और D भी है क्या 1, ये कितना हो गया 2। तो देखिए सेकेंड टर्म आपकी 2 ही आ रही है ना। ऐसे ही A3 कैसे निकालेंगे, तो A+2D। तो A है आपका 1, 2 इंटू D है 1, तो 1 + 2 विल बी 3। तो देखिए 3 ही आ रही है ना आपकी थर्ड वाली टर्म। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जो एपी है वो दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो जो फाइनाइट एपी होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बिल्लू की सैलरी के अकॉर्डिंगली मैंने क्या बनाया था, एक सीरीज बना दी थी या एपी बना दी थी। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि एंड सो ऑन चलते जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी है, ये हो गई इनफाइनाइट एपी। और यहाँ पे मैं अगर कुछ और एपी लेती हूँ, वहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 और ये जा रही है 10 तक। तो अब मुझे पता है ना कि ये 1 से स्टार्ट है और 10 तक जा रही है, तो ये कैसी टाइप की एपी हो गई, ये हो गई फाइनाइट एपी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं nth
या फिर n टर्म ऑफ एन ए पी, क्या होता है उसका फॉर्मूला? तो वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला किस लिए यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, इसका क्या मतलब है, उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एपी मुझे गिवन है जो कि है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और मुझे लिख के दिया है कि 10th टर्म आपसे पूछी जा रही है, बताइए 10th टर्म कौन सी होगी इस एपी की। ठीक है, तो पहली बात आप कंफर्म कर लीजिए कि ये जो आपको ऊपर गिवन है ना सीरीज, ये एपी है। तो क्या सिखाया है करके देखिए, एक डिफरेंस या फिर हो सकता है कि कुछ पैटर्न आपको देखने मिल रहा हो। तो क्या पैटर्न इसमें देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये जो आपको नंबर मिल रहा है ना, ये नंबर कैसा है बच्चों, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट रहता है, जिसे हम डी कहते हैं, स्मॉल डी। क्या कहते हैं उसे, कॉमन डिफरेंस, जो निकाला जाता है A2 माइनस A1 करके। तो जो आपकी A और A1 है वो क्या है, 2 है। A2 मतलब टर्म 2 है, वो कितनी है, 7 है। और D कैसे निकाला मैंने, A2 माइनस A1 करके, जो कि आया 7, सॉरी 5। 7 माइनस 2 विल बी 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो मुझे गिवन है ना, कितना लिखा है, 10 बोला है, इसका मतलब n कितना है, 10 है। अब मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, nth टर्म ऑफ एन ए पी कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है 2 प्लस एन क्या है 10 माइनस वन इंटू डी क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 47। तो ये जो 10th टर्म है ना बच्चों, मान के चलते हैं ये जो सीरीज चल रही थी ऐसे ऐसे करके, जो 10th टर्म है उस पर क्या आने वाला है, ऐसे ऐसे करके जो 10th टर्म पर जो आने वाला नंबर है ना बच्चों, वो आएगा 47। बस इसी को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्यों लगाना है और इसे लगा के आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको एक और टॉपिक पढ़ना रहेगा वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका क्या मतलब होता है, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू स्मॉल n बाई 2 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। या फिर एक और फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू स्मॉल n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस स्मॉल l ब्रैकेट 1। और ये जो l लिखा है ना बच्चों, स्मॉल l, ये दिखाता है लास्ट टर्म को। ठीक है, तो अगर आपके पास ए पी में ए भी दिया है और एल भी दिया है, स्मॉल एल मतलब लास्ट टर्म भी गिवन है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एस एन का मतलब होता है जो पूरी ए पी गिवन है, मान के चलिए ये ए पी है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जा रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी ए पी का टोटल आप क्या बताइए, सम बताइए, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एस एन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगी, तो उसे आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।